Hi, shall start. For the simple side question, under root of sine of pi of sine pi x, right? इसका डोमेन बता, डोमेन ऑफ द फंक्शन. कोडोमेन क्या है सर? क्या बेटा? सर 0 से 2 पाई के बीच में ना? डोमेन बताना मतलब पूरे में बताना होता है बेटा. ठीक है। हाँ, डोमेन का मतलब है कि ये कब सेटिस्फाई करेगा. उदिता, हर्षिता, वेरी गुड. कशिश बहुत जल्दी में आंसर कर दिया. कशिश थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा ध्यान से, शायद गड़बड़ आ रहा है. आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपनी बात को. मैंने इसके लिए सोचा बिकॉज पाई पे हमेशा साइन का वैल्यू 0 होता है और 0 ऑफ अंडर रूट वैलिड है, तो साइन ऑफ पाई एक्स पे जो पाई का इंटीजर करस्पॉन्डिंग इंटीजर मिलेगा वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, कोई भी नंबर के लिए वो सेटिस्फाई करना चाहिए. हाँ 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 हाँ. तो इसके लिए साइन पाई एक्स जो भी वैल्यू देगा. ना 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 नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं. फिर से एक बार. कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है. जो आप सोच रहे हैं वो आंसर नहीं है. कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है. Just a minute. क्या? 0 से 1, 2n पाई से 2n+1 पाई. राइट. 0 से 1 बड़ा अलग अलग आ रहे हैं सब. हम्म. 0 से 2k+1. वाह, वाह, वाह. क्या आंसर है? 0 से ∞, 2n पाई, n पाई से n+1 पाई और रियल नंबर. नहीं, ऐसा तो नहीं था. वेरी गुड, नॉट बैड. 2n से 2n+1, नॉट बैड, नॉट बैड. 0 से 2n+1. सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी परेशान कर जाता, नहीं? गलत है कैसे? क्वेश्चन गलत है. लग रहा है क्वेश्चन तो गलत एक क्वेश्चन में आंसर गलत दिया है. आंसर गलत? गलती क्या है रिसेट?
बस ये लाइफ है, गलत और सही क्या है। मैं स्टार्ट करूं? सर एक सेकंड। आपको क्वेश्चन सिंपल मिलेंगे, बट वो सिंपल क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना इज नॉट सिंपल। अब इस लड़ाई में आपको, अरे मेरे को अरबिक नहीं आता यार, अल्लाह अल्लाह कैसे बोलूंगा? हाँ, सुभान अल्लाह केवल इतना ही आता। वेरी गुड काव्यम, बहुत अच्छे। हाँ, नहीं, ऐसे क्या आंसर लिख दिया तुमने? 2n पाई से 2n+1 पाई, वाह वाह वाह। आइए देखें। राइट, सबने अपने अपने आंसर्स कुछ कुछ लिख डाले। डोमेन से सिंपल चीज हो नहीं सकती, और क्वेश्चन कहीं भी। काव्यम क्या लिखा था तुमने आंसर? क्या बोला आंसर? 2n से 2n+1 यूनियन 2n+2। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। मितांश वेरी गुड। 2n पाई टू 2n+1 पाई you want to say, right? ऋषभ 2n पाई से 2n+1 पाई, सेम। महक क्या बोली तुमने? क्या लिखा? 0 to 2n+1। ना 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 ना, आइए देखें। डोमेन का मतलब क्या होता है ये बात करने की आई गेस जरूरत नहीं है, राइट? राइट, डोमेन का मतलब होता है ऑब्वियसली अंडर रूट में है तो दिस कंप्लीट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मीन्स साइन ऑफ पाई एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वाह वाह वाह। एंड आई नो कि अगर ये थीटा है मेरा तो साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है पाई साइन पाई एक्स जो होगा वो 2n पाई से 2n+1 पाई के बीच में होगा। इज दिस ओके? क्या ये सही है? क्या ये यस सर। सबको क्लियर है? ये कोई पूछना चाहोगे? हाँ, कोई पूछना चाहोगे? एनीवन? हाँ, कोई पूछना चाहोगे इसे या सबको सर ठीक? मल्टीप्लिकेशन में पाई नहीं आएगा ना एक्स के? ये तो पूरा थीटा है ना, ये तो मेरा थीटा है। हाँ ठीक है। अभी ये थीटा जो है थीटा ही तो मेरा होता है ना। हाँ ना, हाँ थीटा जो वैल्यू होती है वही तो मेरी चली जाती है, राइट? जो भी हमें चाहिए वहां तो ना। तो ये थीटा जो वैल्यू हमारे पास जा रहा है ना, उस थीटा वैल्यूज के लिए हमने कहा कि थीटा वैल्यू जो हमारे पास जाएगा वो हमारे पास वैल्यू जो होगी वो हमारा पाई से लेके, मतलब क्यों ऐसा जा रहा है अगर ये पूछे आप तो मैं बोलूंगा तो ग्राफ बना लो। हमेशा एक ग्राफ को अपने हैंडी रखो, आपके लिए आसान पड़ेगा। जैसे आपने साइन का ग्राफ बनाया तो 0 से 2 पाई में ग्राफ तो यही जा रहा है, मतलब 0 से पाई के बीच में तो ये पॉजिटिव है, पाई से 2 पाई के बीच में नेगेटिव है। मुझे क्या चाहिए? तो पाई। लेकिन हाँ, हम जो डोमेन निकाल रहे हैं वो एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। एकदम ऑब्वियस हो, एक्स की तो तो वैल्यू। फिर वो नहीं तो फिर जो एक्स जो अभी कहानी बची हुई है ठीक है ठीक है। तो करें, राइट? हाँ, अब ये आपके पास आया, पाई पाई को उड़ा डाला तो आया आपके पास क्या? 2n साइन पाई एक्स 2n+1। पाई पाई का हिसाब हमने ले लिया तो हमारे पास आ गया 2n से 2n+1 साइन पाई एक्स की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू जो होगी ये इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, राइट?
अब ये इन दोनों के बीच में अगर होनी चाहिए, तो यहां पर अगर मैं काम करना चाहूं तो ये बोल सकता हूं क्या क्या पॉसिबल है। एन यहाँ पर क्या है, तो एन बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, राइट। अब एन अगर मेरे पास इंटीजर है तो 100% एन की वैल्यू क्या, मान लो मैं, चलो लेके देखते हैं कुछ। एन को मैंने -1 लिया, तो ये आएगा -2 से साइन पाई एक्स -1 के बीच। उफ, -2 से तो कोई वैल्यूज आती नहीं है, नहीं, -2 हाँ से सर। कोई वैल्यूज अपने आप आती नहीं है, राइट। तो -2 से -1 के बीच नहीं आती, लेकिन -1 तो होता है। मतलब एक केस मेरे पास है कि साइन पाई एक्स जो है उसकी वैल्यू -1 हो जाए, राइट, राइट। हाँ, यहां तक ठीक है। अब एन की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी होती, तो एन की वैल्यू 0 रख दी, तो साइन पाई एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच हो गई, राइट। अब ये 0 से 1 के बीच है, सेकंड, मतलब ये दोनों हमारे को जो सॉल्यूशन देंगे वही मेरा सॉल्यूशन होना चाहिए। सर -2 वाला क्यों नहीं होगा, वापस बताना। है, कुछ भी क्या कर रही है, साइन की वैल्यू -2 ले जाएगी क्या? चलो ठीक है समझे। पाप हो जाएगा, पाप ना, -2 तो जा ही नहीं सकता ना। सो हमारे पास तो यही दो वैल्यूज है जो हमारे पास काम कर सकता है, उसके अलावा कोई वैल्यूज काम करेगी ही नहीं, राइट। तो अब इन दोनों के बीच में अगर मेरे को काम करना है, तो सिंपल सा काम यहाँ पर है कि हमें एक बार साइन पाई एक्स -1 हो जाए, राइट। स्टॉप राइटिंग नाउ, आप तो आंसर क्या, मैं तो इतना कर दिया यार, आप लोगों ने आंसर पहले दे भी दिया है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया है, तो ना फेयर इनफ कि अब हम लोग काम कर रहे हैं। तो साइन पाई एक्स -1 होगा, तो मतलब क्या है, साइन थीटा -1 कब होता है? 3 पाई/2 पर। 3। राइट, 3 3 पाई/2 बोलोगे? -π/2। 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 -π/2, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा n पाई प्लस -1n π/2, क्या? हम्म, या अगर आप चाहते हो, नहीं सर अच्छा नहीं लग रहा ये, तो 0 से 2 पाई में अगर लिखना चाहते हो तो बोल सकते हो 3 पाई/2, तो उस समय आपको लिखना पड़ेगा। ऐसा लिखना प्लीज 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 अब बंद करो, ऐसा लिखना प्लीज बंद करो, -π/2 3 पाई/2 नहीं, मुझे पूरी वैल्यूज चाहिए, डोमेन की बात कर रहे हैं हम, पूरा डोमेन चाहिए, पूरी एक्स की वैल्यूज चाहिए। तो एक्स मेरे पास आएगा 2n + 3/2, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये तो किसी के भी आंसर में ये वाला चीज तो आया ही नहीं था, तो मेरे को बड़ा आसान हो गया बोलना कि ये गड़बड़ा है, नहीं। अब ये जो है साइन थीटा, ये वैल्यू 0 से 1 है, तो पाई एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से पाई होगी, लेकिन अभी तुरंत बात हुई 2n पाई से 2n + 1 पाई, राइट। पाई पाई उड़ा दो तो एक्स की वैल्यू हो गई, ये पाई क्यों लिख रहे थे यार आप लोग, 2n + 1। तो ये आंसर है एज वेल एज ये आंसर। इज दिस ओके? अब देखो, अब देखो, अब देख के बताओ कि क्या गलत हो रहा है, कहां पर लग रहा है ऐसा कि कुछ गड़बड़ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। हम्म, सर sin πx = -1 की पॉसिबिलिटी नहीं इंक्लूड की, जब -1 रखा है हमने, साइन पाई टू -1। कोई इंक्लूड नहीं किया। अच्छा, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? कोई पूछना चाहोगे? सर मेरे को सेकेंड लास्ट स्टेप नहीं समझा। सेकंड लास्ट इसको बोल रहे हो, ये वाले को? हाँ सर। साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है, तो ये बेचारा गरीब थीटा कहां से कहां तक होगा? साइन थीटा 0 से 1 के बीच में है। अगर दिक्कत है तो सबसे पहली बात जो मैंने कही थी, फिर वही बोल रहा हूं कि ग्राफ बना लो। क्या करो, ग्राफ बना लो। चलो 0 से 2 पाई में ही सिर्फ बना दो, तो 0 से 2 पाई में ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई, राइट। तो 0 है, पाई है एंड 2 पाई है। तेजस एंड सलोनी, सलोनी नोट भी करना बेटा, तेजस क्या हुआ सर? हमारा कैमरा ऑफ है।
अरे अब कॉन्सेंट्रेशन मेरे को इधर ही करवा लो तुम लोग बस। 0 से पाई, तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई? 0 से लेके पाई तक। लेकिन ये वाली चीज तो अपने आप को रिपीट करते जाएगी। अगर रिपीट कर रही है तो मैं बोल रहा हूँ इसमें 2n पाई को ऐड करो। इज दिस ओके? हाँ सर ठीक है। सच्ची सच्ची सबको? हाँ सर। हाँ, सबको सही है? कोई पूछना चाहोगे? बहुत ही बेसिक बात हो गई, नहीं? सर तो x 2n से 2n+1 के। ये और इसके साथ ये वाला भी तो आया बेटा, 2n+ और n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना ना भूलें। नहीं, यस सर। इंटीजर नहीं रहेगा तब तो गलत हो जाएगा पूरा तरह से। ठीक है, ओके एवरीवन। यस सर। मधुसूदन, आपका कैमरा ऑफ हो जा रहा है बेटा बार बार। हाँ सर एक बसेस ऑल ओके? यस सर। यस सर। कैमरा ऑन रखो। यस सर। एक का ऑफ होने पर ना सब लोग को टेम्पटेशन होता है कि थोड़ा सा ऑफ करो और आराम से थोड़ा आराम कर लो ना। बैठ के अटेंटिव होके हम लोग नहीं देखेंगे ना तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि हम लोग नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को रखता हूँ कि प्लीज सब लोग कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ठीक है, तो डोमेन की ही बात कर रहा हूँ, राइट? डोमेन पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, राइट? इसी पर कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग इनवर्स तो आई होप सबके पढ़े हुए होंगे कुछ 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 कुछ। क्या सर? इनवर्स फंक्शन, हाँ सर। ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन कंपेयर टू जो अभी आपने किया था उससे, तो ये मतलब बोलना यही है कि ये होना चाहिए सही से। अमोघ, यस सर। क्या हो गया था तेरा कैमरा को और तेरे को? सर निकालना क्या है हमें? डोमेन निकालना बेटा। ठीक है। फिर से डोमेन की ही बात चल रही है, सिंपल क्वेश्चन है, इफेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से होना चाहिए। महक डन।
वेरी गुड, वेरी गुड काव्यम, और अच्छे। भाई मैं किधर आ गई? क्या आवाज नहीं आई? देखें, मैं करूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत नहीं सर होनी 2 सेकंड। चाहिए। 2 सेकंड, 1 2, ओके। सर 2 मिनट। और मिनट हो गया, देखो, डिमांड पे डिमांड। वेरी गुड आनव, वेरी गुड हुसैन, वेरी गुड। हुसैन ने भी लिखा है 2 मिनट। भाई मिनट में आंसर नहीं आएगा हुसैन, कुछ गलत हो रहा है। तेजस, वेरी गुड। ए, तुम लोगों को मैंने ट्रिक किया, वाह। सिंपल क्वेश्चन को, कशिश, वेरी गुड। ए, सिंपल क्वेश्चन था। तुषार, वेरी गुड। देखो, अरे यार, उफ, उफ, उफ। ये जो है x × x + 3 > 0 है, ये इनफैक्ट है सेक इनवर्स जो है, नहीं है सेक इनवर्स की जगह ये है कॉस इनवर्स √(x²+3x+1). एंड कोई भी रहे ऐसा नंबर, ये हमेशा < 1 रहेगा। अगर ये < 1 है, मतलब x+3 जो है < 0 है। अब ये दो बात आ गई। एक बार आप बोल रहे हो ये < 0 है, और एक बार आप बोल रहे हो ये < 0 है। तो दोनों मिला के क्या मतलब होगा, क्या बोलेंगे, क्या बोला जाए? 0। पॉसिबल। अब हाँ, यस। 0 ही हो सकता है 0 और ना। -3 हो सकता है। 0 हाँ, -3। तो इतनी सी तो बात थी। हाँ, सर इनवर्स नहीं पढ़ाने का फायदा ले रहे हो आप। लो, हाँ सर, गलत बात है। गरीब के साथ धोखा हुआ है। ऑनलाइन एक तो है, रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, अलग से बात करूंगा मैं, अमन यादव। हम्म। सर कॉस इनवर्स की फॉर्म में लिखने के अंदर आपने क्या किया? हाँ, कॉस इनवर्स में बेटा, कॉस इनवर्स के अंदर जो भी रहेगा ना, वो < 1 रहेगा, राइट। अब वो < 1 है, और ये ग्रेटर देन इक्वल, मतलब < 1 किया तो 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये क्वांटिटी < 0 आ गई। और यहां से ये < 0, दोनों अल्टर किया हुआ है, नहीं, दोनों अल्टर किया हुआ है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अल्टर किया हुआ है, तो 100% ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। पॉसिबल होने के लिए केवल ही एक केस होगा, वो कौन सा केस है? वो कौन सा जीरो। केस है? जब इक्वल्स टू जीरो। दोनों जीरो होने का क्या मतलब रहेगा? जब x 0 हो जाए या -3 हो जाए, नहीं। मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम लोग और सिंपल पर जाते हैं, कुछ लोगों के हो जाएंगे क्वेश्चन, बट फिर भी ना, मेरे को लगता है शायद वर्किंग, शायद आप लोगों को मॉडुलस वगैरह में आई आई डोंट थिंक कि किसी को भी दिक्कत होगी, फिर भी। इसका डोमेन निकालना। यस, यस। सर रूट भी है क्या उसके ऊपर? निकाला ना, डोमेन तभी आएगा ना, नहीं तो मतलब ही नहीं रह जाता, सिंपल हो जाता। ओके सर।
यहाँ भी डोमेन ही बताती है सर। क्या यहाँ क्या? यहाँ भी डोमेन ही बतानी है। बस 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 डोमेन ही बतानी है। डोमेन डोमेन डोमेन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं मालूम ना। यस, कैमरा ऑन करें अपना बेटा। शर्मा गया। यस ने नो कर दिया। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि बहुत सारे फैक्टर को आपको एक साथ पे सोचना पड़ता है ना। एंड उसी पे आपको बचना है गलती करने से। बस मॉडुलस भी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है। कभी कभी ये दोनों को साथ में मिला के भी क्वेश्चन बनते हैं, बट मैंने थोड़ा सा भी ऐसा रखा है कि जिसमें आपको थोड़ा आसान पड़े ना। बट ये भी आसान नहीं कहूंगा, ये भी थोड़ा वर्किंग है, वर्केबल है, आपको काम करना पड़ता है। काव्यम वेरी गुड। हुसैना वेरी गुड। दो लोगों के आंसर अलग अलग हैं, बट दोनों वेरी गुड। अच्छा अटेम्प्ट है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। तो 2 सेकंड, 2 मिनट 2 मिनट। दिस इज वेरी गुड। रेवती एक बार चेक करो प्लीज। इट्स ओके बेटा, कैमरा ऑन कर सकते हो, कोई बात नहीं, आंसर गलत हो जाते हैं। दिवांशी, वर्तिका,
मैं स्टार्ट करूं? सर कम से कम एक और मिनट दो। कम से कम। तेजस, वेरी गुड। रिसेट। बहुत अजीब सा आंसर लिखा है। अब कामिल, और ढंग से लिख बेटा। तुषार, अभिराज, वेरी गुड वेरी गुड। राज, वेरी गुड। नहीं माना, और आएगा बेटा, और भी फैक्टर्स हैं उसके, और भी फैक्टर्स हैं जो आएंगे। इसीता, नॉट बैड। जेना, चेंज किया आपने? नाउ इट्स वेरी वेरी गुड। मैं स्टार्ट करूं? हो गया सबका? मैं अमन यादव, क्या 1 मिनट Yes, हो sir. गया? सर रुको, बस मेरा लास्ट लाइन बाकी है। सर मेरा आंसर सही है क्या? तो सिर्फ मैंने देखा था, शायद वो नहीं सही रहा था। मॉड को भूल गया तू? हाँ सर, नोट। हाँ, मॉड भी है। हुसैन, शाम हो गया है, नाश्ता कर ले। सिद्धार्थ, सर आंसर आ गया। जैना, महक, वेरी गुड। थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़े बहुत गलत हैं, चलेगा चलेगा। प्रैक्टिस में तो ये चीजें चलती हैं, लिखना जरूरी है ना। जैसे अब तुमने तो लिखा ही नहीं रे, हैं? सर मैं लिख के भेज दिया कब का। कब? क्वेश्चन के पहले? नहीं नहीं सर, उतना भी जरूरी। उतना नहीं। 48, 4 मिनट पहले। बाप रे, 4 मिनट दे दिया क्वेश्चन को। बताओ बताओ बताओ, आप लोग बताओ। अब क्या बताओगे? मैं ही बता रहा हूँ। तो 2 माइनस मॉड एक्स, तो ये 0 होगा -2 पे +2 पे। मॉड एक्स माइनस ये -1 और 1 पे 0 होगा। ये समझ में आ रहा है? आपको ये लिखना होता है नंबर लाइन में, ये कब कब 0 होगा, राइट। तो ये 0 कब कब हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू जब +-2 होगी तब। ये कब कब 0 हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू जब +-1 रहेगी तब। राइट, ओपन क्लोज का है तो ऊपर वाला क्लोज रहेगा, नीचे जो आ रहा है वो ओपन रहेगा। राइट। इसी तरह से ये नंबर है 5, क्लोज रहेगा। 10, ओपन रहेगा। लेकिन ये दोनों पर ग्रेटेस्ट इंटीजर है, याद रखें। राइट, बाद में इसका काम तमाम करेंगे, पहले यहां तक आ गया। 10 की ऊपर की किसी वैल्यूज के लिए सीधा मैंने, यहां तक ठीक है? मन्नत, यहां तक ठीक है? पूछना चाहेगी बेटा कुछ? श्योर? श्योर? एवरीवन? एवरीवन? सबको सही है यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब 10 के ऊपर का कोई नंबर रखो। 10 के ऊपर का कोई नंबर रखो। ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। ये आ रहा है मेरे को नेगेटिव, राइट। तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है, तो अब इसके आगे के लिए मेरे को वर्क करना है कि ये नेगेटिव आने के बाद जो साइन स्केल जो बना, उस पे वेवी कर्व मेथड से वेव्स जो बनेंगे उसको हमें देखना है, राइट। तो कब पॉजिटिव है एंड कब नेगेटिव है, इतना ही तो चाहिए, राइट। सो अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसा जाएगा। मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव है, मुझे पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव। कौन कौन सा? सर हमारा फंक्शन 0 पे बदल नहीं जाएगा? हम्म? हमारा फंक्शन 0 पे बदल नहीं जा रहा है? क्या पता, मेरा तो नहीं बदल रहा है। ठीक है। 1 to 2, ओपन क्लोज यूनियन। अब यहाँ देखो 5 to 10 ना, यहाँ क्या हो सकता है या क्या होगा? यहाँ पर कुछ लोगों ने बिल्कुल सही किया, कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया। क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो हम लोग को थोड़ा सा एक एंजाइटी तो अपने आप में आ जाती है।
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 5 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? अगर 5 के इक्वल है तो 5 से 6 के बीच में, तो ये ऑलरेडी मैंने 5 लिया हुआ है और ये 5 से 6 के बीच में जा रही है, तो दैट्स गुड, ये काम कर जाएगा, राइट। उसके बाद अगर मैं 10 की बात करूं तो ये एग्जैक्टली 10 नहीं ले सकता। 10 के पहले की वैल्यूज अगर 9 से 10 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 हो जाएगा, जो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में जो 9 तक जा रहा है, एक्चुअल वो 10 ओपन कर दूं तो वही का वही बात है। तो दिस इज योर आंसर। कितने लोगों का सही था? प्लीज राइट डाउन यस इन चैट, और जैसे भी आप मेरे को कन्वे कर पाए। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। सर -1 और -2 कैसे है? मॉड मॉड की वजह से। मॉड एक्स इज इक्वल टू 2 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी समझा। ना? हाँ सर, जब हम 5 to 10 के बीच में कुछ लेंगे तो ये हमारा जो बॉक्स वाला है वो तो पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब नेगेटिव बनेगा। अच्छा ठीक है, समझा समझा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन, मतलब वो नेगेटिव हाँ, इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, हाँ समझा। ओवरऑल पॉजिटिव बन गया। वैसे नहीं चेक करना, लेकिन आपका इसीलिए तो वे भी कब पढ़ा था आपने। नहीं, मैंने बेबी कर्व से किया लेकिन दोनों को अलग अलग करके किया, दोनों को अलग पॉजिटिव नेगेटिव निकाल के और फिर उसको यूनियन ले लिया एंड में। नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। मॉड है तो ऐसे ही अच्छा। बढ़ जाना, हिम्मत करके ना, वो साइन चेंज हो रहा है अपने आप दिखाई देता है, ठीक है। हाँ ओके, यस सर। ये समझ में आया? कोई पूछना चाहोगे इसमें? आप में से कोई पूछना चाहोगे? ये कंफर्टेबल हो तो मैं आगे बढ़ूं? ओके एवरीवन, लीजिए। ओके है तो एक क्वेश्चन तो बनता है और ना। मैं बड़ा सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन रखूंगा ना, बहुत टफ क्वेश्चन आपको नहीं देने वाला, बट उस क्वेश्चन की कहानी बहुत सारी है। हाँ, कुछ अलग करवाना है, अलग करवाऊंगा, और इसमें बहुत सारे वर्किंग आपको करने पड़ेंगे। सर डोमेन निकालना है। बस बेटा, डोमेन। डोमेन ये आपको कर देता है ना कि आपको इतना अटेंटिव बना देता है कि छोटे मोटे क्वेश्चन को आप आराम से डील करो ना। उसके लिए ये हम लोगों को बहुत जरूरत पड़ता है। मैं कुछ हिंट दे दूं आप लोगों को? सोचते हैं सर 2 मिनट। नो सर। 2 मिनट बाद सर। ठीक है।
बट यही रिक्वेस्ट है सभी से कि ट्राई करो, पेन कॉपी होना चाहिए आपके पास, दिखना चाहिए, वो लगना चाहिए कि आप ट्राई कर रहे हो। कैमरा ऑन कराने का मेन मकसद भी वही होता है। नहीं तो कहानी सुनने में कोई फायदा होता नहीं है। अरे गलत सही क्या है, सीखना ही तो है। कभी मैं भी सीखा था, आज आप सीख रहे हो, ट्राई तो करो। कैसे डील करें, क्यूबिक पावर भी दिया है, एज वेल एज ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ गई। दो दो ऐसी चीजें जो हमारे लिए परेशानी करती। हाँ, कैसे डील करें देखिए। सर क्या हमें जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शन पार्ट में तोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं बेटा, और अगर मैं उसके साथ आंसर निकलवा लूँ तो? तू अमन यादव है, फिर बोलना ही क्या है। ठीक है। सब बोलेंगे मैं अमन यादव। मैं आई स्टार्ट। अच्छा, सॉरी सॉरी, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। कैमरा को ऑन रखें एवरीवन, कैमरा ऑन रखें। आरोही, उदिता, अदिति। मैं शुरू करूं? मैं अमन यादव, हो गया 2 मिनट। सर क्यूबिक में अटक गया मैं तो। मैं स्टार्ट करूं? तो सर मैं क्यूबिक में सॉल्व ठीक है। होगा ना, हो तो जाए। 2 मिनट।
1.5 to infinity, somewhere around 1.6 to infinity, and blah blah blah. To infinity, not bad, not bad. ऑप्शन दिए जाए तो बहुत चांसेस है कि आपको क्रैक मार दो। देखो होता क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, मैंने थोड़ा सा शायद टफ क्वेश्चन दे दिया हो, बट ऑब्वियस सी बात है टफ क्वेश्चन मैं अगर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं जो चाहिए एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी ना। तो अगर मेरे को चाहिए तो डोमेन ही, मतलब मेरे को ये चाहिए था कि एक्स क्यूब माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट? सही है। यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। मैं ये कहूं कि मुझे चाहिए एक्स क्यूब माइनस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होना चाहिए, राइट? अब एक रफ स्केच की बात करें तो एक्स क्यूब का ग्राफ ऑल वी नो, एक्स क्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, माइनस 3 में भी मुझे कोई दिक्कत वैसे खासी नहीं, राइट? तो एक्स क्यूब माइनस 3 का जो ग्राफ होगा, माइनस 3 में नीचे ले आया, नीचे भी ऐसा ही होगा, राइट? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ में बना रहा हूं अगर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ बन रहा होगा, ये कहां पर कट कर रहा है? तो 3 टू द पावर 1/3, राइट? तो 3 टू द पावर 1/3 के आगे यहीं कहाँ कहीं पर 1 होगा। अच्छा, ऐसा लग तो रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका ग्राफ में बना रहा हूं, सो यहाँ मुझे लग तो रहा है कि 2 से 3 के आगे ये कट करेगा, उसके बाद कट नहीं। एंड इधर भी ये क्योंकि नेगेटिव है, -1 से 0 में -1 होगा, -2 होगा, राइट? ऐसा जा रहा है, ये तो बेचारा बहुत ही नीचे चला गया। तो ऐसा फीलिंग तो आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? क्या सबको समझ में ये आ रहा है या मैं फिर से एक्सप्लेन करूं? फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क। सर सर फिर से एक्सप्लेन कर। कहां पर बोलो बेटा? मैंने एक्स क्यूब -3 का एक तरफ ग्राफ ड्रॉ किया और दूसरी तरफ में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? तो एक्स क्यूब -3 जो है ये 0,3 से पास करेगा, -3, राइट? एंड यहां जहां पर कट कर रहा है, जब y 0 होगा तो एक्स क्यूब इजिकल टू 3 होगा, तो ये वाली वैल्यू 3 टू द पावर 1/3, यहां तक मैंने अभी बोला। एंड उसके बाद मैंने बोला कि चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी ग्राफ ड्रॉ कर ले, तो ये ग्राफ पहला बना, दूसरा ग्राफ लग रहा है ऐसा हो, आई एम नॉट वेरी मच श्योर, बट ऐसा लग रहा है कि यहाँ कहीं पर होना चाहिए। इज दिस ओके? अब मेरे को लग तो रहा है, लेकिन मैथमेटिकल होगा या नहीं होगा ये भी मुझे जरूरत है। तो अगर मैं ये कर रहा हूं कि ये ग्राफ 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब एक्स क्यूब जो है वो 3 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होना चाहिए। कब? जब एक्स की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है। एक बात बताओ, 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी? 1 मतलब सर इसका आंसर क्यूब रूट ऑफ 4 होगा क्या? मतलब लोग कट कर रहे हैं वो। अरे वाह, देखो तो ये 4 हो गया, तो एक्स की वैल्यू बस वही आया था मुझे सॉल्व करते वक्त, सिर्फ एक वही चीज आई, उसके अलावा कुछ नहीं है। 1/3, राइट? वेरी गुड, बहुत अच्छा लाया। अब आंसर कैसे लिखना है उसको भी ध्यान से देखते हैं ना। तो 4 टू द पावर 1/3 कॉमा सीखो, जो 1 से 2 में फंस रहा है, तो मैंने ये कहा ठीक है। मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये वाली इंटरवल जो है इस समय 1 से लेके इसके बीच में कौन ग्राफ ऊपर है? एक्स क्यूब का ग्राफ ऊपर है या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ ऊपर? राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पर कौन सा ग्राफ ऊपर है? एक्स के माइनस ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ है, लेकिन इसके बाद कौन सा ग्राफ ऊपर है? सर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब -3 का ग्राफ ऊपर है। तो डोमेन क्या होना चाहिए? आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। टू द पावर 1/3 से infinity। बस, नहीं? इज दिस ओके? क्या सही गया? हाँ सर। समझ बस आया एक या नहीं आया? कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन हो, मैं अमन यादव, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन हो, कोशिश करें कि इसी में हम लोग ग्राफ बनाएं। अगर
ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ फ्रैक्शन पार्ट भी हो तो वहां पर आप कोशिश करें ग्राफिकल जाने का, आपके लिए काम आसान पड़ेगा, नहीं तो हो जाएगा हमारा काम तमाम। ठीक है सर। ओके, एक मिनट सर दो, मैं मैं एक नोट चीज पूछूं सर? एकदम चीज पूछो। सर मैंने क्या किया पता है सर? तो एक्स क्यूब माइनस वो जो जेंट था, मतलब जीआईएफ था, जीआईएफ को मैंने एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट लिख दिया। अब मैंने फ्रैक्शनल पार्ट को लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड लेके गया। अब मेरे को पता है जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0 से 1 के बीच में वैल्यू देगा। तो मतलब मैं उसमें ट्राई कर रहा था कि मेरे को 2 क्यूबिक मिल रही थी। अ, उसके बाद मैंने कुछ ऐसा आइसोलेट करने का ट्राई किया, बट वो हुआ नहीं क्योंकि 2 क्यूबिक मिल रही थी और उसमें कुछ रूट्स नहीं आ रहा था, ऐसा कुछ। सर वैसे ही मैं भी ट्राई कर रहा था, नहीं हो रहा था। बता रहा हूँ Recording in progress. कौन हाँ है ये, मैं कर रहा हूँ, नो वरी। हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा रिकॉर्डिंग, नो वरी। मैं वो बता रहा था ये। हाँ, जो क्यूबिक इक्वेशन है ना, ये बहुत ही नोटोरियस सा चीज। क्यूबिक इक्वेशन का रूट्स इतना आसानी से आता नहीं, राइट। क्यूबिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए हमारे पास कई सारे तरीके हैं, बट वो इतने खतरनाक से होते हैं जो हमेशा आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप क्यूबिक का रूट्स निकाल पाए, जो आपको बहुत अधिक परेशान करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको है कि नहीं, राइट, कि नहीं मेरे को चाहिए ही चाहिए, रूट्स ही चाहिए और उसी रूट्स पर काम करना है, तो रूट्स के लिए, क्यूबिक का रूट्स निकालने के लिए हमारे पास कई सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे हमें रूट्स निकालना पड़ता है। लेकिन उसकी वैल्यू इतनी खतरनाक सी आ जाती है जो हम लोगों को थोड़ा सा परेशान कर जाता है। हाँ, कि अगर आप चाहो तो उसके वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, नो वरी, बट क्यूबिक के लिए वो वैल्यूज याद रखना थोड़ा सा दिक्कत होगा एक तो, और दूसरा अगर याद रहा भी तो वो अप्लाई करना थोड़ा सा मतलब जेन्युइन नहीं जाता। इसलिए मतलब क्यूबिक के रूट्स को अगर आप ध्यान दिए होगे तो कभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया कि क्यूबिक का रूट्स क्या आएगा, याद है? कभी हम लोगों ने इस बारे में बात की? नो सर, हाँ सर। जेन्युइनली वो ऐसा रहता है जो काम नहीं करता, फिर भी आप बोलोगे नहीं सर मेरे को तो चाहिए ही चाहिए। तो ये था कार्डन का किया हुआ बड़ा काम है ना, वो कार्डन ने और टेस्टिगा ने बड़ा अच्छा काम किया था जिसमें एक्सक्यूज। बट ये प्लीज ना, मैं बोल, आप जिद कर रहे हो तो मैं इसको लिख रहा हूँ ना, नहीं तो मैं नहीं चाहता कि इसको या इस तरह की चीजें आप याद भी रखो, कोई काम वैसा देगा नहीं। बट फिर भी इसकी कहानी बहुत लंबी चौड़ी है। सर ये वो डिप्रेस्ड क्यूबिक है ना जिसको पहले सॉल्व करना सीखा था? क्योंकि इसके अंदर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है ना। एक्स स्क्वायर का टर्म, वेरी गुड, क्या ऑब्जर्वेशन है उसको, सही सही। तो एक्स की ये वैल्यू आई कब, ये इसके लिए, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं, बट एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होने पर भी चल जाता है, लाइक अपन काम कर लेते ना। हाँ, इसका इसमें भी जादू ऑयलर का ही था ना, ये ऑयलर का ही जादू था जिसमें वो पूरा का पूरा काम बना। बट ठीक है, आई आई गेस ठीक है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, तो आई होप सबको अंडरस्टैंडिंग है। तो एक क्वेश्चन तो बनता है, राइट। सर आप एक बार ऊपर का स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? कहाँ गया था रिसे, सर लेट हो गया। लेट हो गया? हाँ सर। हो गया? सर आपका मैसेज देखा कि 6 बजे से क्लास है तो सोचा कि नैप ले लेता हूँ थोड़ा, फिर अभी उठा। कुछ लोगों को तो मैं सपने में भी आता हूँ और डांटते रहता हूँ। सॉरी सर, नेक्स्ट फ्रैक्शन टाइम से पार्ट है नहीं क्या? होगा। हाँ ना, मैं आऊंगा, सपने में नहीं आया वो गड़बड़ हो गया, अगली बार आ रहा हूँ तेरे सपने में। हाँ, इसका डोमेन अभी दिखाता हूँ बेटा, मैं भेज दूंगा ना, नो वरी, अभी यहाँ नो वरी, डोमेन ही किया हूँ। हाँ, हाँ सर। आराम से तू निकाल लेगा, जल्दी हो जाएगा।
ये इस बार मैंने, जैसे अमन यादव ने बोला था वैसा ही मैंने इसमें ये दे दिया, लेकिन मैंने क्यूबिक नहीं दी थी, स्क्वायर का ही फंक्शन दिया है। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x-1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इसके लिए आपको काम करना है, क्या होगा? सार लगा जोड़। टेंशन में क्या सोच रही है भर्तिका? नहीं कुछ आ रहा क्या? नहीं ग्राफ सर, तो आप ग्राफ कर दीजिए। आप तो बना, ट्राई करे, ग्राफ पे ट्राई कर। सर x-1 का फैक्टर फ्रैक्शनल पार्ट है वो। हाँ। सर हम्म। सर x-1 के फ्रैक्शनल पार्ट को अगर x-1 माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-1 लिखे तो? अच्छा है, काफी अच्छा है, ट्राई करो। जो लग रहा है एक बार ट्राई तो कर ही दो, देखा जाएगा बाद में। आपको जो लग रहा है ना यार, यही तो हम लोग का समय है जिसमें प्रैक्टिस में कुछ कुछ कर सकें। एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। हाँ, देखो क्या गड़बड़ हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो क्या गड़बड़ हो रहा है, क्यों गड़बड़ हो रहा है, फिर उसको डिस्कस करेंगे ना, उसी से तो हम लोग सीखेंगे ना। तो नो वरी। हुसैन हुसैन हुसैन, कैलकुलेशन चेक कर और हड़बड़ा मत बस हुसैन। हाँ, कैलकुलेशन पर कंट्रोल, हड़बड़ा मत, आराम से तू ठीक करेगा। जिससे तेजस एक बार फिर चेक करो बेटा। -1 -√2। मैं शुरू करूं? सबने अटेम्प्ट कर लिया है, 2 मिनट और। दो 2 मिनट। ओके।
तेजस, तेजस, यस सर। हैं क्या है तेरा वो? व्हाट इज दैट? हाँ जी, सर आंसर भेजा सर, देखिए ना सर। यहाँ से जा रहा, बता तो क्या लगाया क्या है? क्या? क्या लगाया क्या है तेरा? वो जो तेरे पिक्चर जो आता है क्या है वो? क्या कुछ तो नहीं है? तेरे में नहीं रे, जब ऑफ करता है तो तेरे पिक्चर एक आता है, अच्छा वो डिस्प्ले पिक्चर है जो। सर एनिमे। हाँ, हट, एनिमे देखता हूँ सर, उससे से रिलेटेड। पर्सनल चीज है तेरा, हट। क्या लगा के रखा है गंदा? ये है राइट। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। सर मैंने कुछ भेजा है, देखो सही है क्या? कुछ मतलब हाँ, एक पार्ट है उसका। तुषार, काव्यम, ये दो लोगों का तो ठीक लग रहा है ना। देखिए, अब मेरे पास दिख रहा है, देखो ये वेरी गुड। मैं क्यों शुरू करूं? ये तो तुषार, काव्यम, तुषार, काव्यम, सर मैंने यस भी सर। भेजा है। बातों को प्लीज। क्या किया? सर हम्म, 0 से -1 में एक इंटरसेक्शन था एंड 2 पे एक इंटरसेक्शन था। गुड। तो 0 से -1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x-1 1 प्लस x के equal। ये पता कैसे चला? क्योंकि x अगर नेगेटिव हुआ तो फिर उसमें फ्रैक्शनल पार्ट -1 से लेंगे तो -1 से कितना क्या आता x की वैल्यू। हम्म, ऐसा ही कुछ ग्राफ बन रहा है क्या? ऐसा? यस सर। यस सर। ये है 0, ये है 1, ये है 2। एग्जैक्टली 2 पर तो ये भी 0 ही हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ग्राफ कुछ ऐसा ही बन रहा है, नहीं? हाँ सर। ये ग्राफ, और मुझे चाहिए भी कि ये बड़ा होना चाहिए, मतलब केवल एक ये पॉइंट निकल गया तो काम खत्म क्या? -1 से 0 के, नहीं? यस सर। तो -1 से 0 के बीच में, राइट, ये वाली वैल्यू क्या दे रही होगी -1 से 0 के बीच में? इसकी वैल्यू क्या हो रही होगी? व्हाट इज द वैल्यू व्हेन वी आर सेइंग दिस इज बिटवीन -1 to 0? क्या लिखूं? फंक्शन को क्या लिखना चाहिए? हाँ, फंक्शन को क्या लिखना चाहिए? सर एक बार ये ग्राफ का कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर सकते हो, पैराबोला वाला? एक तरफ x² - 2x बनाया, 0 से पास करेगा एंड 2 से पास करेगा, यही दो काम था मेरे पास, राइट। एंड दूसरी तरफ मैंने फ्रैक्शन पार्ट का जो ग्राफ था वो बनाया, फ्रैक्शन पार्ट -1, कोई दिक्कत नहीं था, राइट। 0 से 1 अगर लूंगा, 1 से 2 लूंगा, 2 से 3 लूंगा, और रिपीट ही करता है अपने आप को, नहीं? फ्रैक्शन पार्ट प्लस इंटीजर माइनस इंटीजर तो सेम ही बनना है ना। तो अब दोनों ग्राफ हाँ बनाया, सर समझ। कट कर रहा है, राइट। यहाँ पर जब कट कर रहा है तो मैं केवल इतना पूछ रहा हूँ, फ्रैक्शन पार्ट -x को क्या लिखा जाए? नंबर माइनस उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो वहाँ पे -1 देगा, तो माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा और x बन जाएगा। मतलब आपके पास ये आ क्या गया जिसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको? तो ये आ जाएगा x, तो x इज इक्वल टू, मैं केवल इक्वलिटी साइन कर लूँ तब ना, x इक्वल टू 2x एंड -1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी मेरे पास आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस इज व्हाट, राइट। तो ये गया x² - 3x - 1 इज इक्वल टू, क्या ये समझ में आया? सर एक बार वापस explain। यहाँ पर हाँ सर नहीं समझा। x - 1 is equal to fraction part of x - 1 plus greatest integer of x - 1, यही होता है, राइट।
अगर x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो x -1 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -2 से लेके -1 के बीच में, राइट? -2 से ठीक है, ठीक है, ओके एवरीवन। -2 से -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2, -2। तो -2 मतलब x-1 इज इक्वल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x-1 -2। -2 को इधर लाऊं तो x-1। अरे आराम से करो ना, कौन हड़बड़ है, कौन हड़बड़ है? x+1 आ गया, उसी को मैंने यहाँ पर x+1 लिखा है, उसको एक तरफ किया तो ये पूरा लिखा गया, नहीं क्या? बेटी ठीक है, मन्नत ठीक है बेटा, ये फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? नहीं चलेगा? सुरभि, तुषार यही किया था क्या? तो मैंने एक्चुअली फ्रैक्शनल पार्ट के -1 को पहले ही निकाल दिया, तो मुझे ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट और x-1 होल स्क्वायर का ही ग्राफ है, तो थोड़ा ऐसे ग्राफ इजी हो। ठीक है ना? अब ये मेरे पास जो आ गया तो ये आ गया क्या? ये सबको सही है या कहीं पर एक्सप्लेन मेरे को और करना है? फील फ्री टू आस्क, फील फ्री टू आस्क। जेना, सर ऐसे हाँ बोलो। सर सेपरेट लेके ऐसे x-1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x-1 का ग्राफ, x स्क्वायर का ग्राफ और 2x का ग्राफ वैसे देख के सर जो तीनों टर्म्स है हाँ, तीनों का अलग अलग। दो टर्म ना, x-1 का फ्रैक्शन पार्ट और x² - 2x, दो ही टर्म हुए ना? सर वो मैं तीनों को लेके तीनों का अलग अलग। नहीं पता, ग्राफ हमेशा दो का बनाएगा ना, वाई वाई करके, तीन कॉम्प्लिकेटेड कर लेगा, बहुत दिक्कत जाएगी अपनी ना, दो दो करके ही हमारे ग्राफ चलते हैं। तो अब ये चला गया, और कोई और? मेरा केवल ये है कि आपको इस तरह के सॉल्विंग में दिक्कत नहीं जानी चाहिए। -1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो गई -b प्लस -√b² -4ac/2a 3 प्लस -√13/2। लेकिन मेरे को कौन सा चाहिए, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला या माइनस। माइनस। यहां से लेके कहां तक? 2 तक। यहां से लेके कहां तक? 2 तक। कहां से कहां? +3 -√13/2 से लेके 2 तक, राइट? लिख 0 पर एक बार चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा? 0 पे नहीं डिफाइंड हो रहा है, 0 बन जा रहा है, √0 डिनोमिनेटर में। ये गड़बड़, एक गड़बड़ हो सकती थी और कुछ लोगों की हुई भी है, क्योंकि 0 इंटीजर हो रहा है ना। आप तो केवल फ्रैक्शन फ्रैक्शन काम किए। अमो, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अमो। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट हो सकता है इनके क्वेश्चन बहुत अधिक नहीं आए, हो सकता है ये बहुत आपको परेशान ना करे, लेकिन ये श्योर है कि आपको ये करते करते बहुत सारे वर्किंग आपके बहुत स्ट्रांग हो, राइट? और वो वही चाहिए, वही चाहिए। आईआईटी में कुछ खास नहीं होता, बस मन कड़ा करके हम लोग को क्वेश्चन करने होते।
ओके, ठीक है, ठीक है हुसैन, ठीक है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा चेंज करता हूँ, कुछ क्वेश्चन शायद आप में से कुछ लोगों को आसान पड़े, शायद कुछ लोगों को बहुत आसान पड़े, तब तो होता ही नहीं। तब क्या होता है, इसका डोमेन मैं अमन यादव। सर ये क्या लिखा है बोलिए क्वेश्चन? सर। माइनस ऑफ लॉग ऑफ tan2x का बेस sin x, इसका डोमेन निकालना है अंडर रूट में पूरा का पूरा। हमने ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन कर चुके हैं शायद से। अरे गई भैंस पानी में, बस केवल यही है कि आंसर आ जाए। अमन इस बार छोड़ना मत, आंसर। जी सर। समझ में सर वो and 2x into sin x है क्या? हाँ, tan2x sin। हर्षिता आप कहाँ पे बैठे हो, घर पे? हाँ सर। नहीं नहीं, हर्षिता से पूछा था। यस सर। वो गेम वाला वो लगा हुआ है तेरे पीछे, डोंट यूज। सर वो मेरे भाई का है। अच्छा, कैसे खेलता है बिना उसके? सब पता नहीं क्या करता है सर। शायद ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे और इस बार सब आंसर तक पहुंच पाए, बस यही है। ये सिंपल क्वेश्चन है। कोशिश कोशिश कोशिश। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा हैरान परेशान करता है, इसी में हम लोगों को अपने को बनाना है। वाह वाह वाह, आंसर आंसर। बेसिक पर जाएं, पहले लॉग। लॉग के लिए जो पैरेंटल कंडीशन होता है, लॉग के अंदर जो भी दिया हुआ है वो ग्रेटर देन 0 होता है। मैं लिख दूं, कंडीशन आप सब जानते हो। अगर दिक्कत है तो ये देखें, लॉग एफ एक्स का बेस जी एक्स अगर है तो एफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, जी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा एंड जी एक्स नॉट इक्वल टू 1। ये बेसिक कंडीशन लॉग का होता है, लॉग की प्रॉपर्टी। पहले इससे आपको जो भी आंसर आ रहा है उस पर जाएं। अब जो पूरा आ जाएगा तो लॉग के अंदर, लॉग जो दिया हुआ है उसके बाद राइट अंडर रूट के कारण ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो एक बार ये सॉल्यूशन देगा, एक बार ये सॉल्यूशन देगा और दोनों का इंटरसेक्शन विल बी योर आंसर। कसिस वेरी गुड, बहुत अच्छे। बहुत कम टाइम पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किया है। कसिस वेरी गुड, बहुत अच्छे।
थोड़े इस तरह के वैरायटी पर जाओ, थोड़े इस तरह के क्वेश्चंस पर जाओ, दिक्कत होगा, बट फिर भी रिसर्च माइनस इनसाइड द सेम स्टेप स्टेप कॉट कर दिया क्या, या कॉसेक कर दिया? क्या? नहीं, टैन के लिए लिया। टैन के ऊपर पावर -1 हो जाएगी, फिर 1/tan, और वो चीज कभी 0 नहीं होनी चाहिए। -1 हो जाएगी, ये समझो। ओ हाँ। अरे हाँ, क्या हो गया? नहीं, वो माइनस ले लेते ना पावर में ऑफ द ऊपर वाला चीज। कॉट ना, कॉट 2x ना। हाँ। हम्म, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, रिलैक्स होके, मतलब बहुत क्वेश्चन नहीं कर सकता, समझना ना, मेरी लिमिटेशंस है। और ऑनलाइन पे बहुत अधिक वो भी नहीं होता है, इतना रहे जिसमें आप समझ भी पाओ और अच्छे से हो जाओ। कनक, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा। ये क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, थोड़े इससे इजी करवाऊं या ठीक है इसी तरह के क्वेश्चन? ठीक लग रहा है सर, और भी डिफिकल्ट कराओ। ठीक है सर। तेजस सही बोल रहा है। नहीं सर, और कठिन तो मत कराओ, ऐसे ही करो। क्या मतलब है कि मैं ही क्वेश्चन दूं सर, आपने भी आप ही करो, आप ही करो सर, वेरी गुड, बड़े लगे रहो, लगे रहो। क्या क्या चीज यूज हो जा सकता है उसको देखें, क्या क्या फंडामेंटल है जो आप यूज कर सकते हो। स्टार्ट करें। आंसर, आंसर लास्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट है, सब लोग आंसर लिखें। तो से π/4 ना, क्योंकि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहे ना बेटा, इन्फिनिटी तक आप नहीं ले जाओगे ना, हाँ सर। हमेशा गलत हो जाएगा ना। सर तो बस 0 से Yes, पाई sir. के बीच में देखना है। 2π में लिखना होता है, उसके बाद उसको रिपीट करवाने के लिए 2nπ लिखना होता है। ओके सर। ऐसे कैसे हो रहा है यार, इतने लोगों के आंसर? आई आई यस, हम लोगों को और प्रैक्टिस की जरूरत है। काव्यम का लगता है कुछ, काव्यम का कुछ ठीक लग रहा है लगता है।
लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करें। हाँ यस सर। तो सबसे पहले ये तीन जो थे उनको तो पहले हम लोग कर ही ले। हाँ, क्या क्या चाहिए था मेरे को? tan 2x ग्रेटर देन 0, sin x ग्रेटर देन 0 एंड sin x नॉट इक्वल टू 1। ये तीन चीजें, राइट। साथ ही साथ अब क्या चाहिए? ये तो बेसिक सा कंडीशन हो गया। इसमें मैं बोल सकता हूँ tan 2x ग्रेटर देन 0, राइट। tan x ग्रेटर देन 0 कब होता है? अगर tan x की बात करें तो tan x पॉजिटिव कब? तो tan x पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 0 से π/4 होना चाहिए क्योंकि 2x है, राइट। यूनियन अब उसके बाद मेरा कहाँ पर चला जाता है? पाई से लेके 3π/2, तो π/2 से लेके कहाँ तक? 3π/4 3π/4। तक, यहाँ तक पहुंच गए। कोई दिक्कत या डाउट? राइट। ये तो पहला आ गया tan के लिए। साइन पॉजिटिव कब होता है? तो 0 से लेके पाई तक। sin x नॉट इक्वल टू कब होता है? जब ये π/2 नहीं रहे। तो ये हमारे पास पहला इंटरवल आ गया है जो बोल रहा है कि 0 से π/4 और π/2 से 3π/4 में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, राइट। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। क्लीन करने की किसी को भी जरूरत हो प्लीज आस्क, प्लीज आस्क। और एक काम करना, tan 2x 1 से छोटा होगा ना? tan नेगेटिव में है ना? हाँ तक तो अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तो करेंगे ना। पहले तो हम लोग पेरेंटल कंडीशन है। पेरेंटल कंडीशन क्या होता है? पेरेंटल कंडीशन होता है लॉग के अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस बेचारा कभी भी इक्वल टू 1 नहीं होगा। लगा दिया लगा दिया लगा दिया ना। लेकिन वेरी गुड, बिल्कुल सही बात। ये पूरी क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब लॉग tan 2x का बेस sin x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये भी सही है। अब जो sin x है और tan 2x है ये लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पर कहानी में कुछ ट्विस्ट है। क्या? tan x is 1। का बेस sin x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसे मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास दो बातें हो सकती हैं कि वो 0 से 1 के बीच है या 1 से बड़ा है। बच गए क्योंकि वो sin x दिया है। अगर वो tan x दिया रहता तो मुझे दो केस लेने पड़ते। यहां पर मैं बोल सकता हूं कि sin x की वैल्यू 0 से 1 के बीच है। 100% 0 से 1 के बीच ही होती है। अगर 0 से 1 के बीच है मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो tan 2x का इनइक्वलिटी साइन चेंज होकर वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। ये सही है क्या? लॉग की प्रॉपर्टी लॉग हाँ सर। के उनके बीच में है और लॉग में हटाओ तो इनइक्वलिटी साइन जो है वो चेंज होना चाहिए, तो वो हमने चेंज कर दिया, राइट। अब जैसे ये चेंज हुआ तो हमारे पास आ गया tan 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब tan 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होता है? π/4 to π/2 यूनियन 3π/4 to 2x की वैल्यू जो है या तो वो 0 से π/2 के बीच होगी या 2x की जो वैल्यू है वो π/4। 3π/2 के बीच में। यही है ना? मतलब x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 0 से लेके π/4 तक, राइट। एंड दूसरी बात यहां पर π/2 से लेके x की वैल्यू कहां तक आ गई? 3π/4 तक, कुछ ऐसा, राइट। और अगर ये 1 दिया हुआ है, ये तो 0 के लिए हो गया। अगर ये 1 दिया हुआ है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कब होगा वो भी सोच लेते हैं। ये तो हम लोगों ने पहले लिख ही लिया है। तो अब 1 के लिए अगर मेरे को लिखना है 1 से बड़ा 1 कब होता है? tan x 1 कब होता है? कौन सा एंगल पर? π/4 और 5π/4। 2x की वैल्यू जो है वो π/4 से लेके π/2 होगी, बोल सकता हूं। हाँ सर। इससे x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? π/8 से लेके π/4 तक। इससे x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? 5π/8 से लेके 3π/4 तक। यही दो बातें हैं। इसी में 2n पाई ऐड कर दें तो आपका आंसर कुछ ऐसा जगमगाता हुआ है।
कैसा 2n पाई प्लस पाई बाई 8 से लेके 2n पाई प्लस पाई बाई 4, राइट। यहाँ पर तो मैं क्लोज कर सकता हूँ, ये ओपन ही रहेगा। यूनियन क्या 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 5 पाई बाई 8 विथ 2n पाई से लेके कहाँ तक 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4। दिस इज योर आंसर। कुछ अधिक मेहनत करवा रहा हूँ क्या? नहीं सर। ठीक है। हाँ। तो इस तरह के क्वेश्चंस कुछ आप लोगों को करने पड़ेंगे। मैं भेज देता हूँ आप लोगों को असाइनमेंट ना। फंक्शन शुरू करें। फंक्शन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट हमारे पास 2-3 चीजें रहेंगी, जिसमें सबसे अधिक आपको क्वेश्चन पूछता है। तो एक होता है कंपोजिट फंक्शन के लिए और दूसरा होता है इनवर्स फंक्शन के लिए। बट फील फ्री टू गिव मी द फीडबैक। आप लोगों को इससे लोअर लेवल पे चाहिए, यही ठीक है, या इसके आगे चाहिए? हाँ, आप मेरे को पर्सनल में भी अगर चाहे तो टेक्स्ट कर देंगे तो नो वरी। हाँ, मैं टेक केयर करूंगा उन सर चीजों। अभी लिमिट्स करा दो थोड़ा सा, लिमिट्स। हाँ सर, लिमिट्स के थोड़े क्वेश्चंस करवा दो। करवा दूंगा बेटा ना। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग तो सब लोग थोड़ा सा अरे सर संडे को एम्प्टी है इसलिए अभी करवा दोगे तो थोड़ा। अल्ले बोलना था। अब तो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन भेज देता हूँ लिमिट्स के, ठीक है? ऊपर वाला स्लाइड दिखा देना। एक बार करके रखो, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। ओके, ठीक है। ठीक है। अच्छा, भेज दूँ एक पेपर? भेज दो सर। चल, सर सर पीएनसी का भी कुछ डाल दो। सर वैसे एक चीज, अगले लेक्चर में क्या हम इस बार का जो जे एडवांस का पेपर है वो देख सकते हैं क्या? देखेंगे ना बेटा, ऐसे भी देख लेना। मेरी क्या, एक मिनट रुक जा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल